Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलेगी इस वीडियो में, तो ये पूरा वीडियो देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, पिछला हफ्ता भी ऐसे ही रहा, 3 दिन का था, छुट्टी भरा रहा। काफ़ी गिरावट देखने को मिली, पर गुरुवार को एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला और क्रूड बढ़ने के बावजूद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो उस पे भी हम प्रकाश डालेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और अभी इधर से अगले हफ्ता कैसा प्लान होगा ये हम देखेंगे। तो सीधा चलते हैं हम निफ्टी की ओर। देखिए, निफ्टी का चार्ट है। हमने एक सीधी गिरावट देखने को मिली 26,200 से लेके 22,200, यानी लगभग 4,000 पॉइंट्स निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। ये छोटे से पुल बैक्स और गहरी डाउन मूव, इस तरीके से हमें ये पूरा डाउन मूव देखने को मिला। पर 22,200 से बाउंस बैक क्यों मिला, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा कॉम्प्रेस करता हूं और ये समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। तो ये टॉप और ये टॉप, ये लगभग सिमिलर है और ये सारे बॉटम्स लगभग सिमिलर है। तो ये 4,000 पॉइंट का जो रेंज है 22,000 से लेके 26,000, ये एक ब्रॉड रेंज हो गई है। हमने ये गिरावट देखी थी, इसका स्लोप थोड़ा सा इजी था, ये नॉर्मल करेक्शन था, इसलिए इतना अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। ये आर्टिफिशियल करेक्शन देखने को मिल रहा है वॉर के वजह से, डर के वजह से। तो मेरा मानना है कि इधर छोटे से पुल बैक्स ही देखने को मिलेंगे। इधर बड़े बड़े पुल बैक्स देखने को मिल रहे थे, इधर बड़े पुल बैक्स नहीं देखने को मिले। तो फिलहाल 22,200 22,000 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म। और इस गिरावट की वजह से हमने ये देखा है कि करंट वैल्यूएशंस जो इंडेक्स के आ रहे हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो अगर हम पीछे जाते हैं तो ये सिमिलर लेवल्स अप्रैल 2024 के थे। तो हम अभी फंडामेंटल्स के तौर पे अप्रैल 2024 के वैल्यूएशंस पे ट्रेड करना चालू कर दिए हैं। तो वैल्यूएशंस हमेशा आगे का प्रोबेबिलिटी देख के किए जाते हैं, पी उस तरीके से होता है। पर आज अगर हम निफ्टी के अर्निंग्स देखते हैं, सेंसेक्स के अर्निंग्स देखते हैं, तो हम मीन के, यानी पीई का मीन जो है उससे थोड़ा सा नीचे ट्रेड करते नजर आ रहे हैं या मीन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड के बढ़ने के बाद हमारे शायद आगे का जो ट्रेजेक्टरी है अर्निंग्स का, वो री रेट हो सकता है। उसके चलते आज अगर हम पी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है, और अगर क्रूड इसी दरमियान रहा तो वापस हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अगले 1-2 महीने बहुत क्रूशल रहेंगे, क्योंकि सारे फंडामेंटल एनालिस्ट आगे के 2 साल का निफ्टी का पी अर्निंग्स मेजर करेंगे इन्फ्लेशन को पकड़ के, और वो हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा कि मार्केट्स यहां से और गिरने चाहिए या नहीं। ये मैं फंडामेंटली बोल रहा था। अभी अगर हम ये चार्ट देखते हैं तो हम सपोर्ट के नज़दीक है, थोड़ा सा इधर बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर इधर से थोड़ा सा क्रूड में थोड़ी सी नरमाई आती है, थोड़ी सी गिरावट आती है, तो हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल से 22,700 से 22,000, ये 700 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। पर ये सपोर्ट जोन पे बात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर सपोर्ट
कभी ना कभी टूटता है। तो सपोर्ट यानी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सपोर्ट्स यानी बाइंग लेवल्स नहीं है। बाइंग कब करनी है मैं बिल्कुल आपको प्रयास करूँगा कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है ये कहने के लिए, और जब वो होगा तो जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले आपको बोला था उस तरीके से लिस्ट आ जाएगी। तो 2 चीज़ों में देखने वाला हूँ, एक तो वेरिएबल फैक्टर रहेगा क्रूड का चार्ट और दूसरा रहेगा हमारा निफ्टी का चार्ट। तो अभी के लिए मैं मानता हूँ इस हफ्ते के लिए 22,700 22,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा और इधर से एक अच्छा खासा पुल बैक रैली देखने को मिल जाना चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम अभी वीकली चार्ट पे जाएंगे। वीकली चार्ट अगर जाते हैं और देखते हैं तो मैं ये बाकी के ट्रेंड लाइंस निकाल देता हूँ। तो अभी सिर्फ 3 ट्रेंड लाइंस दिख रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि इसका महत्व क्या है। देखिए, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट इधर मिला था और उधर से वापस उसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, वह एक बार फिर से वही ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को हमने तोड़ दिया है। तो अभी अगले हफ्ते के लिए ये देखना इंपॉर्टेंट है कि इधर से जो बाउंस बैक आता है वो इस ट्रेंड लाइन को यानी इसकी वैल्यू रहेगी 23,500 के आसपास। तो ये 23,500 को क्या कर रहा है, अगर 23,500 टेस्ट करता है और उधर से वापस नीचे आता है तो ये अच्छे संकेत नहीं होंगे। तो अभी के लिए मानता हूँ वीकली चार्ट्स पे जो 2 हफ्ते से ये जो ब्रेकआउट का ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ने के बाद उसको रीटेस्ट किया है तो उसको होल्ड कर रहा है क्या नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 23,500 ये जो लेवल है वो अगर हम निकल जाते हैं तो एक अच्छा संकेत देखने को मिलेगा। तो ये मैं कह पाऊंगा कि ये जो पुल बैक है वो अच्छा खासा रह सकता है और उसके बाद हम अगले हफ्ते देखेंगे कि उसका एनालिसिस क्या होता है। पर अभी के लिए 23,500 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये पुल बैक 23,500 भी नहीं कर सकता तो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, यही मैं मान के चलूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। पहले डेली चार्ट में तो कुछ खास नहीं है, सीधा फॉल आ गया है। और वीकली चार्ट में देखते हैं तो ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन है उसको ब्रीच किया, वापस एक बार टेस्ट कर रहा है। इतने महीनों से जो बैंक निफ्टी हमें आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आ रहा था, मेरे ख्याल से अगला 1 महीना बहुत टेस्टिंग होगा बैंक निफ्टी के लिए। इसका कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल रीजंस है, मैं थोड़ा सा समझाने की प्रयास करता हूं। हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या हर एक इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। जब क्रूड ऊपर चलता है तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह में इनपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं, उससे इन्फ्लेशन और बढ़ता है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं। बैंक्स ने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक्सपेक्टेशंस यही होते हैं कि एक टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट कट्स हम पिछले 2 बार देखने को मिले हैं पिछले साल में, वो शायद डिले होंगे या इंटरेस्ट रेट कट्स नहीं होंगे और इंटरेस्ट और बढ़ेंगे। इसके वजह से सेलिंग बॉन्ड्स में बैंक सेल करते हैं, बॉन्ड्स के प्राइसेस नीचे आते हैं, यील्ड्स बढ़ जाते हैं। इसका इम्पैक्ट बैंक्स पे आ जाता है। बैंक्स का बड़ा पोर्टफोलियो G-Secs में होता है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है, और जब यील्ड्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे आते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप होता है और इसके वजह से हमें M2M लॉसेस बैंक्स को बुक करने पड़ते हैं। तो टेम्पररी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमें ये देखने को मिल सकता है। इसका जो डर है उसके वजह से बैंक्स में एक बहुत बड़ा कट आ गया है। तो बैंक्स अगर सस्ते होते हैं इस फॉल में तो जल्दबाजी में बाइंग नहीं करनी चाहिए। हमें थोड़ा सा पेशेंटली देखना चाहिए। बैंक के रिजल्ट्स आने के बाद
अगर एक ड्रॉप आता है क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स के M2M लॉसेस बैंक्स ने टेम्पररी बुक किए हैं, उसके बाद अगर बाय करते हैं तो वही अच्छी बैंक हमें और सस्ता भी मिल सकती है। तो अभी के लिए, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स चालू हो जाएंगे, तो मेरा मानना है कि हमें ये देखना होगा कि इस क्वार्टर में बैंक्स ने कोई लॉसेस M2M बुक किए हैं क्या बॉन्ड्स के ऊपर। तो बैंक्स में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन के जब तक हम नीचे है तब तक बैंक से परहेज रखें। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देंगे तो फिर हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि टेक्निकली ये कह सकते हैं कि बैंक्स इस बार इस क्वार्टर में लॉसेस नहीं बुक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगले 10-15 दिन बहुत क्रूशल रहेंगे। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा कॉशियस मोड पे रहना चाहिए, पर इतना ध्यान दीजिएगा कि हमारी 5th वेव की बात है वो बिल्कुल आनी है, उसमें कोई दौरा नहीं, कोई चार्ट पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा आराम करने का वक्त है, थोड़ा रिसर्च करने का वक्त है। तो मेरे ख्याल से आप थोड़े से चार्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, इससे समझिएगा, क्योंकि ये सिनेरियो जो 2008 में आया था वो अभी आ रहा है, 2020 में आया था वो अभी आ रहा है। तो ऐसे में हमें नेक्स्ट फॉल में क्या करना है, ये आपका एक्सपीरियंस अगले फॉल में आपको ज़्यादा होशियार कर देगा। तो दोस्तों, अगला हफ्ता बहुत क्रूशल रहेगा आपके एक्सपीरियंस के तरफ से। तो बिल्कुल मार्केट आउटलुक डेली और ये वीडियोस देखते रहिए, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी हम हमारी लिस्ट जारी करेंगे। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।